हेलो एवरीवन, मैं हूं आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। पिछले वीडियोस में हमने सीएचएस क्लास 11 के मैथ्स और बायो ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं क्लास 11 सीएचएस की, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो तो अगर बात करें सीएचएस की तो सेंट्रल हिंदू स्कूल, हमने पहले भी आपसे बात करी है कि दो स्कूल से, एक गर्ल्स स्कूल और एक बॉयज स्कूल, दोनों के लिए आपका 11th में एक ही दिन एग्जाम होता है, लेकिन कट ऑफ दोनों की अलग अलग रिलीज की जाती है, नंबर ऑफ सीट्स दोनों की अलग अलग होती है। तो हमारे पास 2026 का प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, जो सीएचएस का है। 2027 का बहुत बाद में रिलीज किया जाता है, यानी आपका एग्जाम जो है उससे मात्र 2-3 महीने पहले ही आपका प्रोस्पेक्टस रिलीज होता है, ठीक है। तो बात करें कि इसका फॉर्म कब आता है सीएचएस क्लास 11 के लिए, तो आपका फरवरी में फॉर्म आता है। आप चाहो तो सारी स्ट्रीम्स के लिए फॉर्म भर सकते हो, एक के लिए, दो के लिए, आपका जितना मन हो, यानी 4 के 4 भी भर सकते हो, आप एक भी भर सकते हो, 2 भी भर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्म आपका फरवरी में होता है, एग्जाम या तो अप्रैल एंड में होता है या अगर थोड़ा लेट होता है तो मई के पहले 10 दिनों में आपका पेपर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। रिजल्ट आपका मिड जून में आता है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें सारी चीजों के बारे में, तो प्रोस्पेक्टस को ही हम लोग रेफरेंस मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ ही चीजें आपकी जो है वो चेंज होती है ज्यादातर। तो अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्म आपका कब आता है, ठीक है। तो 550 रुपए जो है वो जो 850 है वो आपके बाकी के लिए लगते हैं, लेकिन 550 आपके SC ST के लिए लगते हैं, ठीक है। तो फॉर्म की फी भी आपको पता चल गई। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका लास्ट डेट 20 मार्च तक थी, 20 फरवरी को आपका फॉर्म आया था, ठीक है। अब आगे चले तो ये आपके जो है वो एग्जाम की डेट है, ठीक है, कि एग्जाम आपका जैसे कॉमर्स को 23 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। इससे पिछली बार आप देखोगे कि वो मई में हुआ था, ठीक है, 8 मई को हुआ था आई गेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वो चलता है। फिर आप स्कूल के बारे में देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्लास 11 के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप बस 18 साल के ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपका लिखा है कि इन 18 ईयर्स जो है वो आपके 31 मार्च 2026 है, क्योंकि 2026 का प्रोस्पेक्टस है, तो आपके हिसाब से 31 मार्च 2027 के अनुसार आप 18 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी 31 मार्च, मैं अभी बताऊं तो 2009 से पहले आपकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 2008 लिखा है, लेकिन आप एक बढ़ा के सोचो, क्योंकि हम लोग अगले साल के बारे में बात किए जा रहे हैं। फिर आप क्लास 10th में पास होने चाहिए, ये आपकी कुछ जो है वो क्राइटेरिया है। फिर बात करें सीट्स की, नंबर ऑफ सीट्स, तो गर्ल्स की अलग सीट्स होती है और बॉयज की अलग। सीट्स ऊपर नीचे होते रहती है, लेकिन अगर हम लोग देखें कि 2026 में कितनी सीट्स आई थी, तो कॉमर्स के लिए आपके मात्र 13 सीट्स थी, ठीक है, बॉयज के लिए। और गर्ल्स के लिए भी हम लोग देखेंगे, कॉमर्स में ज्यादा सीट्स गर्ल्स के लिए है 20, यानी लड़कों के लिए 13 सीट्स थी और लड़कियों के लिए 20 सीट्स थी। तो ये आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे होते रहता है हर साल, तो वो ध्यान रखिएगा। फिर आगे आते हैं सिलेबस क्या होता है, जो हम लोग डिटेल में भी समझेंगे। अब 4 अलग अलग एग्जाम होते हैं सारी स्ट्रीम्स के लिए, मैथ्स के लिए अलग, बायो के लिए अलग, आर्ट्स के लिए अलग, कॉमर्स के लिए अलग। कॉमर्स की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और जीएस जो है आपका यहाँ पे पूछा जाएगा। पहले जो है सोशल साइंस भी पूछा जाता था, लेकिन इस बार जो 2026 में आपका पेपर हुआ उसमें देखा गया कि मात्र इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे, आपका सोशल साइंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। 5 क्वेश्चन आपकी वही जीएस से थे और बाकी आपके इकोनॉमिक्स से ही पूरे के पूरे सवाल थे, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप सोशल साइंस भी पढ़ के जाए, क्योंकि अगर आप अभी क्लास 10th में हो तो आप सोशल साइंस पढ़ ही रहे हो, तो उसको भी अच्छे से पढ़ो कि अगर बाई चांस सवाल आ भी गया 5-6 तो आप उसको बना लो, ठीक है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सेफ होके खेलना, ठीक है। चलो आगे आते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो आपका 15% सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व होती है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो 15% सीट्स क्या है, एससी के लिए रिजर्व है, 7.5% एसटी के लिए है, 27% ओबीसी के लिए और 10% आपके ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स जो है वो क्या है, रिजर्व है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब ये नीचे आते हैं, तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको बताई गई है सबसे पहले। तो अब हम लोग मेन चीजों पे बात करने वाले हैं, और मेन आपकी चीज क्या है कि एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। जो कहीं भी एग्जाम पैटर्न तो आपको बता दिया, लेकिन सिलेबस, एग्जैक्ट सिलेबस आपको इकोनॉमिक्स आएगा तो इकोनॉमिक्स में क्या पूछेगा, ठीक है,
मैथ्स आएगा तो मैथ्स में क्या पूछेगा, ये आपको सिलेबस किसी भी स्ट्रीम किसी भी क्लास के लिए सीएचएस नहीं बताता है। तो आइए जानते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। सबसे पहले तो ये एग्जाम पैटर्न सभी के लिए सेम होता है, ठीक है, कि आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, यानी कुछ भी आपको लिखना नहीं है, ओएमआर शीट मिलेगी, आपको उसको बनाना है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करो ताकि आपको कुछ भी ना छूटे, ठीक है, कोई भी आपका, क्योंकि नुकसान तो है नहीं, सही हो गया तो आपके लिए अच्छा है, गलत हुआ तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। आगे आए तो कॉमर्स स्ट्रीम के पैटर्न को समझते हैं। लैंग्वेज से जो है आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों से 20-20 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 20-20 सवाल हमें देखने को मिलते हैं। सिलेबस की बात करेंगे, मैथ से भी आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं, और इकोनॉमिक्स से और सोशल साइंस, देखो साइड में लिखा है मैंने, ये आपका 2025 तक हमें देखने को मिलता था, लेकिन 2026 में एक नई चीज हुई कि 20 नहीं 35 क्वेश्चंस आए इकोनॉमिक्स। कितने आए? 35 सवाल हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, और 5 सवाल जीके से आए थे। लेकिन आप सोशल साइंस भी पढ़ना, आप अभी अगर क्लास 10th में हो तो पढ़ो अच्छे से, उस समय भले उतना नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक पढ़ लेना कि आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो समझने में, ठीक है, कि आपका अगर आ गया सवाल फिर आप बोलोगे अरे क्या हो गया, तो आप उस समय आप सीएचएस से जाके तो बोलोगे नहीं, क्योंकि वो अपने हिसाब से कभी भी पैटर्न चेंज कर देता है, कोई इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देता, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। अब सिलेबस की बात करें बाबू, तो इंग्लिश के ये सारे चैप्टर्स है जो आपको पढ़ने हैं, जैसे आपका ग्रामर में फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, सेंटेंस, आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, स्पेलिंग करेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, एरर्स इन अ सेंटेंस, फेमस ऑथर्स एंड बुक्स इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये आपका क्या है? इंग्लिश का सिलेबस है। आगे आए हिंदी। हिंदी में आपका वर्णमाला, भाषा विज्ञान, शब्द भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग एवं वचन, कारक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, उपसर्ग, प्रत्यय, अशुद्धि शोधन, विराम चिन्ह, वाच्य, समास, संधि, अलंकार, रस, छंद, रचना और रचनाकार, अपठित गद्यांश और पद परिचय, ठीक है। फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स का सिलेबस बताऊं तो इकोनॉमिक्स में आपको मतलब सोशल साइंस या इकोनॉमिक्स जो भी आप बोलो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही यहाँ पे जो है वो सवाल आए थे इस बार। जीके से आपका अलग आता है, लेकिन हाँ एनसीईआरटी से ही आया था इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा। तो ये जो आपके 5 चैप्टर्स है एनसीईआरटी क्लास 10th के, अभी एनसीईआरटी क्लास 10th की चेंज नहीं हुई है, 9th की चेंज हो चुकी है। तो आप अभी भी इस साल वाले बच्चे 28 वालों के लिए मे भी डिफरेंट हो जाए, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी तब तक आ जाएगी, लेकिन अभी आपको जो अभी आपके एनसीईआरटी क्लास 10th की वही चैप्टर्स पढ़ने। फिर मैंने आपको कहा कि सोशल साइंस भी पढ़ लेना, तो सोशल साइंस में ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, इसमें भी सारे मत पढ़ना, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया और प्रिंट कल्चर, बस ये 3 पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आने का होगा तो इन्हीं चैप्टर से आएगा, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में आपके ये 7 चैप्टर है, जिसमें रिसोर्सेज पढ़ लेना, वाटर पढ़ लेना, एग्रीकल्चर पढ़ लेना और लाइफ लाइन्स पढ़ लेना, मतलब ज्यादा ध्यान से, बाकी आप देख ही लेना। फिर आते हैं आपका सिविक्स में पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जनरल रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें ये पढ़ लेना और ये पढ़ लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। फेडरलिज्म भी चाहो तो देख सकते हो। फिर आपका जीके, जिससे 5 सवाल आते हैं, तो आपको ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की नीड ही नहीं है जीके को, ठीक है, क्योंकि 5 सवालों के लिए इतना ज्यादा पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। तो आप बस इनको जो है ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में आपको जाने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर आप यहाँ पे देख लेना, ठीक है। अब ये सारा सिलेबस जो है आप कहाँ से कवर कर सकते हो विद प्रैक्टिस, तो इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो बाबू, हमारा जो अभिमन्यु बैच है उसको आप आराम से यहाँ पे जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। इसकी क्लासेस आपकी 15 जून से स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे रेगुलर लाइव क्लासेस हो रही है, क्लास नोट्स आपको मिल जाता है, क्विज होता है, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज। तो अगर आप खुद से ही पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सारी चीजें एक जगह चाहिए कि अगर मैंने अभी ये चैप्टर पढ़ा तो इसका क्विज दे दूं, उसका प्रैक्टिस सेट दे दूं, टेस्ट सीरीज दे दूं, तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज्यादा जो है वो फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है, क्लास नोट्स, लेक्चर वाइज डीबीपी, प्रैक्टिस सेट, लाइव डाउट सेशन होते हैं, स्टडी प्लानर मिलता है, ठीक है, सारे प्रीवियस पेपर मिल जाते हैं, मेंटोरशिप सेशन होता है, आगे आने वाले सारे बैचेस आपको फ्री मिलते हैं, ठीक है, आप हम मेंटोर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, और स्टडी मटेरियल भी इस बार आपको यहाँ पे प्रोवाइड
किया जाने वाला है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को टारगेट कर रहे हो तो। इसके बाद हम लोग आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। तो कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लो, सारी अपडेट्स आपको एक ही जगह पे यहाँ पे मिलने वाली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।